जय हिंद। ये है आपका 11th का आपका होगा 10th, है ना, यानी 10th पार्ट। कितना होगा 10th, ठीक है। 11th का आपको 10th पार्ट है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि साइनोबैक्टीरिया पढ़ रहे थे, यानी सॉरी मुनेरा जगत के बारे में। तो मुनेरा जगत में देख रहे थे, उसमें उसकी कोशिका में कौन कौन सी अंग होती है, ठीक है। मुनेरा जगत जो होते हैं वो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होती है, ठीक है। लेकिन जैसे और कोई जैसे हम हो गए, है ना, यानी जंतु हो गया, पेड़ पौधे हो गया, ये सब होती है बहुकोशिकीय, लेकिन क्या होती है यूकैरियोटिक होता है। तो हम लोग देख रहे थे क्या, यूकैरियोटिक यानी प्रोकैरियोटिक। क्या देख रहे थे, प्रो, है ना, कैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, है ना। यूकैरियोटिक में अंतर देख रहे थे। तो इसमें बेसिकली क्या होती है, और पढ़ रहे थे क्या, मोनेरा जगत, है ना, मोनेरा जगत में हमने देखा था कुछ कोशिका के अंग के बारे में, ठीक है। तो कोशिका के अंग जो बाहरी जो इसकी अंग था उसके बारे में देखा था। क्या देखा था, तो सबसे पहले हमने देखा था, है ना, जो कि कोशिका क्या, कोशिका झिल्ली, है ना। जैसे कोशिका कोई होती है, ये होती है कोशिका होता है, ठीक है। तो कोशिका के बाहर जो होती है वो क्या होती है, ग्लाइको, है ना, ग्लाइकोक्लिक्स होती है, होती है ग्लाइकोक्लिक्स। उसके बाद होती है कोशिका भित्ति होती है। फिर उसके बाद कोशिका झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली से संबंधित यानी कोशिका झिल्ली के अंदर एक क्या है, कोशिका झिल्ली, है ना, कोशिका झिल्ली हो गया। कोशिका झिल्ली के अंदर जो होता है वो बहुत सारा अंग होता है किसी भी कोशिका में। हम लोग के भी कोशिका क्या है, हम क्या है, एक यूकैरियोटिक होता है। जैसे अगर मान लीजिए इसको याद करने के लिए आता है ना, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो मतलब होता है जैसे यू मतलब हम, है ना, आप, हम, है ना, और वो यानी यू यानी सब क्या है, यानी यू मतलब याद इसको कैसे कर सकते हैं, तो यू यानी आप, वो सब क्या है, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मतलब क्या होती है कि हम लोग यूकैरियोटिक में आते हैं। यूकैरियोटिक में जो होती है उसकी कोशिका जो होती है, उसकी कोशिका में केंद्रक होता है। क्या होती है, बीच में केंद्रक। एक केंद्रक जो होता है वो किसी भी कोशिका को, है ना, इसको चलाने के लिए समझ तो केंद्रक होता है। जैसे मेरा बॉडी को चलाने के लिए क्या है, मेरा ब्रेन है। आपकी घर को चलाने के लिए आपकी पापा होंगे, है ना, या तो जो भी आपके घर में बड़ा होंगे, भाई हो गए या दादा होंगे, जो है ना वही घर को मेंटेन कर रहे होंगे। तो वो भी इस तरह से एक क्या है, एक परिवार है। इसमें होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होती है, सेंट्रोसोम होती है ना, बहुत सारी चीज़ होती है। तो उसको चलाने के लिए एक केंद्रक होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक यानी जो मोनेरा जगत के जैसे, जैसे कोरोना हो गया, है ना, वायरस जो रोग फैलाता है, बीमारी, है ना, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब जो जितने होती है उसमें केंद्रक नहीं होता है बाबू। क्या होती है, केंद्रक होता ही नहीं है। क्या होती है, केंद्रक उसमें नहीं होता। बस ऐसे ही कोशिका झिल्ली के अंदर जितने अंग रहते हैं कोशिका झिल्ली के अंदर आते हैं, ठीक है। तो जो कोशिका झिल्ली के अंदर अंग रहते हैं तो वो हम लोग क्या देखे थे, जैसे क्या था आपको, क्या था, है ना, मेसोजम एक था, है ना, कोशिका झिल्ली से संबंधित क्या थे, मेसोजम था, ठीक है, था एक, है ना, फ्लैजेला था, ये सब था ना, झालर था, रोम था, ये सब चीज़ों था। तो आपको क्या पढ़े थे हम लोग, कोशिका झिल्ली से संबंधित जो था वो था, देखो, ठीक है, पहला, है ना, मीसोजोम। मीसोसोम भी कर सकते हैं, या तो मीसोजोम भी कभी कभी लिखता है, ठीक है। एक और था क्या आपको, रोम, है ना, रोम था। तीसरा जो था वो था झालर, ठीक है। चौथा जो था वो था फ्लैजेला, है ना, क्या था, फ्लैजेला यानी कशाभिका, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मीसोजोम बोलते हैं, मीसोसोम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, पिलाई से बोलते हैं, ठीक है ना, फ्लैम्ब्री, ठीक है, फ्लैम्ब्री बोलते हैं इसे। और ये क्या है, कसाब क्या है, यानी फ्लैजिला, है ना, फ्लैजिला हो गया, ठीक है। तो ये सब होता है। अब ये सब के अलग अलग काम है बाबू। क्या होती है, ये चारों के एक क्या होती है, ये सब कोशिका झिल्ली से संबंधित। जैसे कोशिका ये झिल्ली हो गया, ठीक है, ये क्या है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के जस्ट बाहर होती है कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति के बाहर होती है कहते हैं ग्लाइकोक्लिक्स होती है, ठीक है।
होती है। अब कोशिका क्या है, ये झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली से संबंधित ये सब चीज़ें होते थे। क्या था, मिसोजोम। मिसोजोम जो होती है कि देखो एक क्या है, एक मोनेरा जगत की कोशिका है ना, लेकिन ये जो कोशिका है ये है हमलों की कोशिका, और ये किसी कोशिका है, पेड़ पौधों की। तो ये कोशिका दोनों में जो फर्क क्या होती है, क्योंकि ये है वायरस जिसे हम नहीं अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे वायरस हो गया है ना, कोरोना हो गया, ये सब जितनी जो रोग फैलाने वाले होती हैं, वो सब जितनी जीवाणु है, बैक्टीरिया हो गए, जितनी जो चीज़ें जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो इसका एक कोशिका है, ठीक है, जिसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक में वो रहता है ना। और ये है हम लोग के, है ना, जैसे मेरा कोशिका है क्या है, ये है, आपका कोशिका ये है। तो इसमें क्या होती है, तो ये हम लोग की जो कोशिका होती है यानी यूकैरियोटिक जो होते हैं जीव, उसकी कोशिका में होती है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करती है, वो ऊर्जा बनाता है। किसके लिए, क्योंकि शरीर को चाहिए ऊर्जा, हमें बोलना पड़ रहा है, ऊर्जा चाहिए, है ना, हमें सोचते हैं, पढ़ाई करते हैं, कहीं चलते हैं, है ना, दौड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। हमारे अंदर, हमारे शरीर में क्या है, दिल है ना, यानी धड़कन है, किडनी है, ये सब जितने जो अंग है, इसको चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है। हम लोग भोजन करते हैं, फिर सांस लिए, तब जाकर ऊर्जा बनता है, ठीक है। इसका अंदर क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है बाबू। क्या होती है इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, क्योंकि इसका तुलना में हम लोग की बॉडी बहुत बड़ी होती है। इसको आप नहीं देख सकते, जो वायरस हो गया उसे आप नहीं देख सकते हैं, उसको बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हम लोग की बहुत ऊर्जा आवश्यकता पड़ेगी, है ना। जैसे देखो, अगर एगो मान लो पैर उठाना है ना, चलना है जैसे, तो चलने के लिए एक पैर अगर उठाते हैं तो एक पैर कम से कम तो 30 kg का होगा, है ना, 30 kg, कुछ नहीं तो 15 kg तो जरूर होगा एक पैर, है ना। एक पैर, दूसरी पैर 15 kg का, 15 दूनी 30, यही हो गया, ठीक है ना। बाकी पूरा शरीर देखो, है ना, 40-50 kg का ये शरीर है ना। कि हर जैसे हर कोई आदमी बहुत मोटी होती है ना, तो उसका शरीर ज़्यादा भारी होता है, उसका पैर भी ज़्यादा मोटा होता है। तो उस सब उठाने के लिए अगर आप एक 50 किलो का बोरा उठाइएगा तो समझ आपको आ जाएगा कि कितना भारी होता है। लेकिन समझो भाई कोई 70 किलो का सामान है ना, पूरा बॉडी लेके चलता है आदमी, तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए, है ना। तो ऊर्जा, इसके पास कौन सी, कितना ऊर्जा चाहिए, इसको तो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं घुस जाएगी, है ना, इसको कोई भी अपनी आंखों से नहीं देख सकता, तो इसको ऊर्जा बहुत कम की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया ना हो करके इसमें होता है मीसोसोम होता है। क्या होती है, मीसोसोम, ये ऊर्जा बनाता है। किस में, मोनेरा जगत के जीवों में ठीक है। क्या होती है, मोनेरा जगत के जीवों में कौन बनाता है ऊर्जा, तो मीसोसोम बनाता है, ठीक है। बाकी अब पिलाई क्या करता है, ये काम करता है कि किसी जीव को, जैसे दो जगह यानी क्या है, दो कोशिका है, तो कोशिकाओं को मिलाता है। क्या करता है, कोशिकाओं को मिलाता है। कौन मिलाता है, तो रोम, यानी रोम मिलाता है। रोम क्या कहता है, कोशिकाओं को मिला देता है। बाकी क्या होता है, झालर के काम है, कुचली का काम है। ये कोशिका के यानी कोशिका के बाहर का ऐसे छोटे छोटे बाल नुमा रचना होती है। ये कोशिका को कहीं पे भी सटने की, चिपकने में मदद करता है। जैसे मान लो किसी जीव में चिपक जाना है ना, मच्छर के पैर में चिपकना है तो उसमें ये चिपक जाएगी, ठीक है ना। तो चिपकने में एक काम करता है कौन, झालर। कसाभिका एक होती है, एक पूंछ होती है, जैसे कैसे गाय का पूंछ होती है ना, बैल का पूंछ होती है। तो पूंछ क्या करता है, पूंछ जो है वो गति करने में उसको सहायता करता है। पूंछ देखो, जैसे बकरी का पूंछ, कुत्ता का देखा है, अगर कुत्ता पानी में अगर चलेगा, है ना, या कुत्ता दौड़ेगा तो पूंछ पूरा खड़ी कर लेगा, है ना, और खड़ी करके वो दौड़ता है। या गाय को अगर पानी में दौड़ा दीजिए तो वो पूंछ को खड़ी करके दौड़ेगा, है ना। यानी पूंछ से वो बैलेंस लेता है। जैसे बंदर, कोई भी जितने जानवर है वो पूंछ से अपनी बैलेंस, यानी चलने में उसे बैलेंस मिलता है। उस तरह से कोशिकाओं में पूंछ जो होता है वो चलने में इसकी बैलेंस से मिलता है, यानी गति करने में सहायता मिलती है, ठीक है। तो ये सब चारों चीज़ों का काम था, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब पढ़ना है कोशिका के अंदर क्या करना है, यानी क्या थी, जैसे यहाँ पे क्या है, झिल्ली है ना, झिल्ली कैसे, झिल्ली से सब सटा हुआ है, सब चारों था। अब पढ़ते हैं झिल्ली से, यानी कोशिका झिल्ली के अंदर जो होती है वो द्रव भरा होता है। क्या होती है, द्रव भरा होता है। हम लोग की भी कोशिका है, उसमें भी द्रव भरा होता है, क्योंकि हम लोग की कोशिका में क्या है, गोल्गी बॉडी है ना, गाल्गी बॉडी है, वैक्यूल्स है, सेंट्रोसोम है, ER है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ER है, ठीक है ना, बहुत सारा चीज़ है। तो भाई ये सब टकरा के मर जाएगा अपने में,
है कि नहीं। इसीलिए इसमें क्या होता है, द्रव पानी भरा होता है। क्या होती है, पानी भरा होता है। ये सब पानी के बीच में होता है। यहाँ पे भी होता है ना, है ना, क्रोमोसोम होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है। इसमें केंद्रक में भी द्रव होता है। उसी तरह से जो जीवाणु होता है उनके शरीर में भी द्रव भरा होता है। तो द्रव के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, जैसे द्रव के, है ना, द्रव के हम लोग की जो कोशिका है, द्रव के अंदर क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, गोल्गी बॉडी होती है ना, वैक्यूल्स होती है, सेंट्रोसोम होते हैं, ईआर होती है। इतना जो चीज़ होती है उसकी तरह से इसमें भी कुछ ना कुछ अंग इसके शरीर में होते होंगे, है ना, क्योंकि इसका भी काम है भाई, इसको भी चलना है, खाना पीना है, इसको भी जीवन जीना है ना, इसको भी रहने के लिए। तो इसका अंग के बारे में देखते हैं। हमने क्या देख लिए थे बाहरी जो चीज़ों के देख लिए, यानी कोशिका झिल्ली से संबंधित। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका द्रव। क्या पढ़ेंगे, कोशिका द्रव के अंदर कोशिका द्रव, द्रव के अंदर का, है ना, कोशिकांग। कोशिकांग मतलब होता है कोशिका का अंग। क्या होती है, कोशिकांग, यानी कोशिका द्रव के अंदर कोशिकांग का, ठीक है, कोशिकांग। देखो ये है कोशिका, ठीक है, कोशिका हो गया। कोशिका के अंदर क्या होती है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें होता है। क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। किस में होती है, जो मोनेरा जगत की होती है। जो इसमें देखो क्या क्या नहीं होती है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होगा, ये कि हम लोग में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, यानी ये जो है ये है यूकैरियोटिक। क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका। और ये जो कोशिका है ये है प्रोकैरियोटिक। कैसा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों में अंदर क्या क्या होती है वो देखिएगा। देखिए इसमें जो होते हैं ईआर क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। अब ये क्या है इसको मैं बताता हूँ आपको। लेकिन हम लोग इसमें जो क्या होती है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है ना, गोल्गी बॉडी नहीं होगा, वैक्यूल्स नहीं होगा, सेंट्रोसोम नहीं होगा, और क्या होगी, ईआर तो होगा। ईआर क्या बनाता है, तो ईआर प्रोटीन बनाता है। ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें एक और होता है क्या, है ना, इनक्लूजिंग बॉडी होता है, ठीक है ना, इनक्लूजिंग बॉडी होता है। लेकिन हम लोग में इनक्लूजिंग बॉडी नहीं होता है ना, इनसे इनक्लूजिंग बॉडी होता है, ठीक है ना। ये सब कुछ चीज़ होती है। कोशिका द्रव यहाँ पे होती है, यहाँ पे केंद्रक नहीं होती है। तो कुछ चीज़ों ऐसे इसमें है, ठीक है। अब ये जो आपको पढ़ना है यूकैरियोटिक जो कोशिका के बारे में पढ़ना, वो आपको विशेष रूप से एक कोशिका का चैप्टर है, उसमें आपको पढ़ा जाएगा। अभी आपको सिर्फ किसके बारे में पढ़ा जाता है, तो मोनेरा जगत के जीव जो हैं उनके बारे में आपको बहुत सी छोटी सी नॉलेज आपको दिया जा रहा है। ये बहुत छोटी सी बात है ना, अभी आपको और पढ़ना है इसके बारे में, है ना, ठीक है। बहुत है ना, जितना आपको पूछेगा एग्जाम में उतना ये काफ़ी है, समझे। तो ये मोनेरा जगत की जैसे होती है कहते हैं बैक्टीरिया, इसके बारे में, ठीक है। तो क्या होती है, यानी ईआर, है ना, ईआर। तो पहला जो है वो क्या है, कोशिका द्रव के अंदर क्या है, कौन सी अंग है, तो ईआर को बोलते हैं अंतः द्रव, है ना, अंतः द्रव जालिका। क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतः द्रव जालिका। इसे इंग्लिश से बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर। इसे शॉर्ट में कह सकते हैं ईआर जो होता है एक कोशिकाओं का, ईआर जो होता है कोशिकाओं का क्या होती है, ऐसे इस तरह से होती है। ईआर जो होता है वो कोशिकाओं का कंकाल होता है। क्या होता है, ईआर जो होता है वो कोशिका का कंकाल होता है ना, यानी कोशिका का कंकाल कहने के मतलब कि कोशिका को ये सहारा देता है, क्या, चिपकने से बचने के लिए। किसको, तो कोशिका को सहारा देता है। ईआर जो होता है वो कंकाल, जैसे हम लोग का भी ईआर जो है वो कंकाल का काम करता है। क्या करता है, कंकाल। जैसे मान लिया क्या हमारे हाथ में क्या है, कंकाल, हड्डी है, इसको चापेंगे तो नहीं चपाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कंकाल है ना। अगर मान लिया यहाँ पे कंकाल नहीं रहता तो चप जाता, है ना। जैसे हमारा देखो यहाँ पे क्या है,
कुछ गाल में है, यहाँ पे कंकाल बहुत कम होती है ना, देख जैसे हड्डी तो है लेकिन कुछ भाग में हड्डी नहीं होती, तो इसको चापने तो चापते हैं तो चपा जाता है कि नहीं, क्योंकि हड्डी यहाँ पे नहीं, क्योंकि गाल किसी को बहुत फुला हो ना, हो जाता है कि नहीं, तो चपा जाता है। बहुत ऐसे जैसे यहाँ पे मांस है, तो मांस में कंकाल यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे कुछ गुदा गुदा होता है, तो कंकाल यहाँ पे नहीं है, कंकाल इसका अंदर है। अगर कंकाल बिल्कुल नहीं रहता तो ये ऐसे नहीं रहा, जैसा कि सीधा किसी का हाथ है वो सीधा नहीं होता। इसीलिए कोशिका के अंदर कंकाल का क्या काम करता है, तो ईयर कंकाल का काम करता है, यानी कोशिका को ये पचकने नहीं देता है। ठीक है, चलो जब ईआर को देखा गया ना, तो ये दो तरह से पता चला। जब ईआर को यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा गया तो ये दो तरह से दिखाई दिया। क्या देखा, दो तरह से दिखाई दिया। कैसे, तो एक यानी इस तरह से दिखाई दिया है ना, इस तरह से दिखा दिया। ठीक है, यानी दो तरह के दिखाई दिया। ठीक है, तो एक जो दिखा गया वो इधर वाला जो था, एक जो इसमें से दो दिखाई दिया है ना, ईआर कितना था, दो भाग था। ईआर के दो तरह भाग दिखाई दिया। एक पहला जो भाग था वो था अस्मूथ। कैसा दिखाई दिया, तो अस्मूथ, अस्मूथ यानी चिकना। क्या दिखाई दिया, चिकना दिखाई दिया। दूसरा जो भाग था वो दिखाई दिया रफ, है ना, रफ यानी बोलते हैं खुरदुरा। क्या है, खुरदुरा दिखाई दिया। कैसा, यानी ईआर जो था वो दो तरह का होता है। क्या, दो तरह से जब वैज्ञानिकों ने जब इसे देखा, जूम करके देखा, तो ये दो तरह से पता चला। कैसा, एक पता चला कि चिकना भाग है और एक भाग है रुखर भाग है ना। क्या है, रुखर, जैसे आपके कहीं देखे होंगे अपने घर में भी, है ना, दो तरह की होती है, फर्श होती है, जैसे दीवार होती है, एक तरफ होती है जैसे प्लास्टर किया हुआ रहता है, और एक तरफ प्लास्टर, दूसरी तरफ दीवार को प्लास्टर नहीं किया रहता है, तो दो तरह का हुआ। ठीक, उसी तरह से इसमें एक चिकना भाग था। चिकना जो भाग था वो बना रहा था वसा। क्या बना था, चिकना जो भाग था वहाँ से बन रहा था बसा बन रहा था, यानी फैट बन रहा था। बाकी रूखर जो जगह था ना, वहाँ पे देखा जब, और जब जूम करके देखा गया तो उसमें कुछ दाना दाना टाइप के कुछ दिखाई दिया, है ना। क्या दिखाई दिया, यानी रफ जो भाग था उस पर दाना दाना टाइप का दिखाई दिया कि भाई, है ना, इस तरह से कुछ संरचना दिखाई दिया, है ना। इस संरचना को बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबो, है ना, राइबोसोम बोलते हैं। यानी जब जिसमें ईआर के जगह पे जब देखा, क्योंकि ईआर दो तरह का होता है, एक होता है स्मूथ, है ना, एक होता है यानी क्या, ईआर होती है एस ईआर, है ना, यानी स्मूथ होती है, एक होती है रफ होती है। रफ वाले पे जब देखा तो वहाँ पे छोटे छोटे दाना के समान दिखाई दिया। जो दाना जो था ना वो क्या था, वो था राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या करता है, ये ऊर्जा बन रहा था, क्या, सॉरी, प्रोटीन बना रहा था। क्या बना रहा था, प्रोटीन बना रहा था। राइबोसोम जो था वो प्रोटीन, है ना, प्रोटीन का निर्माण कर रहा था। राइबोसोम जो था वो प्रोटीन का निर्माण कर रहा था। यानी क्या था, ईआर जो था वो था दो तरह का, है ना, एक एस ईआर था। एस जो था वो क्या बना रहा था, तो वो बना रहा था वसा। ठीक है, दूसरा जो था ईआर वो था क्या, यानी रफ, यानी आर। ठीक है, यानी रफ वाले जो था वो क्या था, उसमें बना रहा था राइबोसोम। क्या था, राइबोसोम। राइबोसोम जो बना रहा था वो बन रहा था प्रोटीन। क्या बनाता है राइबोसोम, तो राइबोसोम बनाता है प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, क्योंकि प्रोटीन इसको जरूरत है। प्रोटीन जो किसी भी जीव का जरूरत है उसको शरीर के वृद्धि करने के लिए, क्या जरूरत है, वृद्धि करने के लिए। तो प्रोटीन डायरेक्ट हम लोग नहीं खाते हैं बाबू। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रोटीन हम लोग जैसे क्या, हम लोग जो होते हैं प्रोटीन डायरेक्ट खा लेते हैं, जैसे फल खाते हैं प्रोटीन होता है, चावल खाते हैं प्रोटीन है ना, आटा खाते हैं, रोटी खाते हैं प्रोटीन है। ये सब जो कुछ चीज़ें खाते हैं तो हम लोग डायरेक्ट मिल जाता है। लेकिन पेड़ पौधे डायरेक्ट प्रोटीन को नहीं लेते हैं, है ना, क्योंकि उसका भी शरीर वृद्धि करना है, तो वो नाइट्रोजन को बोल लेते हैं प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट करके लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग जो होते हैं वो प्रोटीन को डायरेक्ट ले लेते हैं। उसी तरह से प्रोटीन का जो काम है शरीर को वृद्धि करना। जैसे अगर मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, तो उसका शरीर बड़ा होना चाहिए, है ना, तो वो शरीर को वृद्धि करता है। प्रोटीन जो होता है वो पूरे शरीर को मेंटेन करके रखता है। मेरा शरीर जो है वो प्रोटीन से बना होता है। हृदय, किडनी, है ना, यकृत,
है ना, ये जो जितनी जो अंग है वो सब किससे बना होता है, तो वो प्रोटीन से बना होता है। अगर प्रोटीन खत्म हो गया तो वो बॉडी ही मर जाएगी, ये बॉडी क्या हो जाएगी, डेड बॉडी हो जाएगा, है ना, यानी प्रोटीन खत्म हो गया। इसलिए सबसे पहले क्या बनता है, ऊर्जा, जिसे बोलते हैं ग्लूकोज, है ना, ऊर्जा खत्म होती है। उसके बाद क्या होती है, चर्बी यानी वसा। चर्बी कहाँ हो जाता है, तो कोशिकाओं पे मिल जाती है, यानी पेट पे ज़्यादा चर्बी बन जाती है ना। जिससे अगर आप चिकन खाएं, चिकन जब काटे होंगे ना तो देखे होंगे उसकी एक पोटरी, बोलते हैं पोटरी निकलता है ना, उसकी पेट होती है, उस पर चर्बी बन जाती है। या तो अगर जब बकरा आप काटे होंगे तो वहाँ पे भी चर्बी उसकी पेट पे जाके जम जाती है। तो चर्बी जो होता है वो शरीर को क्या देता है, प्रोटीन में बदल, है ना, उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करके देता है, ठीक है ना। तो जब वसा खत्म होता है फिर प्रोटीन पे खत्म होता है। तो जहाँ प्रोटीन अगर खत्म होना शुरू होता है तो वो जीव मर जाती है, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। चलो, अब जो प्रोटीन यानी ER जो था वो दो तरह का था, एक था एस यानी स्मूथ था, और एक था रफ। रफ जो भाग था उसमें राइबोसोम कुछ दाने दाने टाइप का था, जो कि उससे राइबोसोम बोलते हैं। राइबोसोम दो तरह, यानी राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, क्या बनाता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। अब ये प्रोटीन जो बनाता है दो तरह का प्रोटीन बनाता है। पहला प्रोटीन बनाता है वो 70S, और दूसरा प्रोटीन बनाता है 80S। क्या बनाता है, 70S और 80S। देखो बाबू, अभी आपको ये पूरी हम नहीं बता पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको ये स्पेशल, आपको अगर पढ़ना है किसके बारे में, राइबोसोम के बारे में, तो कोशिका के जो चैप्टर आएगा उसमें। तो अगर मैं राइबोसोम के बारे में हम पूरा पढ़ा देंगे तो अभी कोशिका में क्या हम पढ़ाएंगे, है कि, इसलिए आपको कुछ जितना आपको यहाँ पे चाहिए उतना ही बताया जा रहा है ना। आपको यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में नहीं बताया जा रहा, सिर्फ उससे कंपेयर करके मैं आपको बता रहा हूँ, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो प्रोटीन जो होता है वो दो तरह का बनता है। कैसे बनता है, एक बनता है 70S और एक बनता है 80S। अब एस क्या होता है, एस जो होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, यानी कह सकते हैं सेडिमेंटेशन मतलब होती है कि वैसा पदार्थ जो यानी जल में, यानी बिलियन में कौन जल्दी नीचे बैठेगा, ठीक है ना। तो जो भारी रहेगा, जो जल्दी पानी में नीचे बैठेगा, तो भारी कौन है, तो भारी है 80 वाला। कौन है भारी वाला, 80 वाला। 70 वाला कुछ कम भारी है कि नहीं, तो ये जल्दी भारी बैठेगा, है ना, जल्दी पानी में जल्दी बैठ जाएगा। 80 वाला होती है वो हम लोग में पाया जाता है, क्योंकि हम लोग में ER है ना। तो ER जो है वो हम लोग में बनता है, कितना बनता है, 80, यानी 80S बनता है। लेकिन जो मोनेरा जगत के जो जीव हो गए, जैसे कोरोना हो गया, जीवाणु हो गया, इस सब जो चीज़ है ना, इस सब में बनती है 70S। जितनी जो जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देखते हैं उससे में बनता है प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन बनता है, तो 70S प्रोटीन बनता है। अब 70S प्रोटीन का क्या काम है, ये बहुत कम ऊर्जा क्रिएट करता है। जैसे हम लोग की ऊर्जा बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर बड़ा होती है, हम लोग का शरीर, है ना। पेड़ पौधों में भी क्या बनती है, 80S बनेगा, हम लोग में भी 80S बनेगा। जितने जीव हैं जिसे आप देख सकते हैं उसमें सब में बनेगा 70S बनेगा, सॉरी 80S बनेगा। लेकिन जिसमें जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं उसमें बनता है 70S बनेगा। जैसे कोरोना हो गया, जीवाणु हो गया, दूध में जो बैक्टीरिया होता है उसमें भी क्या बनता है, सब 70S बनता है, समझे। तो ये दो तरह का होता है, 70S और 80S। 80S जिसमें ज़्यादा, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उससे बनता है 80S, और जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे उसमें बनेगा 70S, समझ गए। तो ये प्रोटीन होता है दो तरह का, समझे, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। फिर से इसको देख लेते हैं एक बार। कोशिका का अंदर जो है, कोशिका यानी ER को बोलते हैं कोशिका का कंकाल बोलते हैं। ER दो तरह का होता है, एक होती है रफ होती है, एक होती है स्मूथ होती है। स्मूथ जो होती है वो क्या बनता है, बसा, बसा यानी चिपचिपा जो पदार्थ होता है वो बसा होता है, ठीक है। रफ वाले भाग में बनता है प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनता है दो तरह का बनता है, एक बनता है 70S और एक बनता है 80S। तो 80S जो होता है वो बनता है हम लोग में बनता है, क्योंकि हम लोग में जो कोशिका वो बनाता है 70S। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उसमें बनता है 70S बनता है, ठीक है। तो ये आप इसके बारे में देख लिए, ठीक है। अब ये क्योंकि इसका 70S इसलिए बनता है बाबू कि क्योंकि इसको ऊर्जा बहुत कम की आवश्यकता होती है ना, ज़्यादा की इसकी ऊर्जा जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, अब एक और पॉइंट है ना, एक और पॉइंट है इसमें, क्या है ना, अंतःवृष्ट
अंतःवृष्ट पिंड क्या है? पिंड है ना। इसे बोलते हैं इंक्लूजन, इंक्लूजन बॉडी, है ना। अंतःवृष्ट पिंड, इंक्लूजन बॉडी। ये एक इंक्लूजन बॉडी ऐसी है क्योंकि ये मान लो क्या है, ये एक पिंड है। पिंड मतलब क्या होती है? जैसे हमारे आसपास भी जैसे पृथ्वी एक पिंड है, पृथ्वी पे आदमी का क्या है? अस्तित्व है। आदमी का हो गया है, जंतुओं का, पेड़ पौधों की अस्तित्व है। पिंड मतलब जहाँ पे आदमी रह सकता है ना, उसे पिंड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? पिंड है। तो ये इस पिंड पे कुछ ऐसे वस्तु का ये स्टोर करके रखता है। कौन रखता है? तो मुनिरा जगत की जो जीव होती है उसमें कुछ चीज़ों को स्टोर करके रखता है, क्योंकि हम लोग भी क्या करते हैं? स्टोर करके कुछ चीज़ों का रखते हैं। जैसे चर्बी, चर्बी आपके शरीर, जैसे आप ज़्यादा खाना खाइएगा, आप काम बहुत कम कीजिएगा, तो आप जो खाना खाएं, जितना आपको एनर्जी लॉस होना चाहिए, जितना आपको ऊर्जा लॉस होना चाहिए, वो ऊर्जा लॉस नहीं होके आप ऊर्जा को बचा लेते हैं। तो वो एनर्जी में क्या, वो फिर चर्बी यानी वसा में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर आपको पेट जो होता है वो इस पे आके बैठ जाता है, और वो पेट फिर बड़ा होने लगता है कि नहीं? तो वो चर्बी हो जाती है, समझे। उसी तरह से क्योंकि हम लोग ये क्या करते हैं? एनर्जी यानी चर्बी को स्टोर करके रखते हैं, कुछ चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। उसी तरह से ये भी कुछ चीज़ों का स्टोर करके रखता है। जैसे अगर मान ले आपके घर में कोई चीज़, जैसे सब्जी आया, ठीक है, आपके घर में लौकी आया है ना, बैगन आया, और कुछ, चलो फूल गोभी एक दिन आ गया ना, पालक भी आ गया, उसी दिन आ गया, एक ही दिन है ना आ गया। अब भाई पालक है, लौकी है, बैगन है, तो ऐसा तो नहीं है कि सब एक ही बार खाना बनेगा, है कि नहीं? कुछ चीज़ों को स्टोर करके रख दिया जाएगा। किसी के यहाँ अगर फ्रिज है तो फ्रिज में रखा जाएगा, नहीं तो बहुत ऐसे लोग होती हैं जो एक ना दौरी होता है उसमें रख देते हैं, नहीं अपनी रखने की जहाँ पे एक जगह पे रख लेते हैं, है कि नहीं? तो वो उस चीज़ को स्टोर करके रखते हैं। जैसे हम अपने घरों में कोठी होता है ना, चावल को स्टोर करके रख दिए, गेहूं को स्टोर करके रख दिए, ताकि वो आज धीरे धीरे उसे खाते रहेंगे, है कि नहीं? तो उसी तरह से ये भी जो कोशिका होती है, ये सब कुछ चीज़ों को स्टोर करके रखता है, ठीक है। वो कौन सी चीज़ है? वो होती है, पहला जो होती है वो होती है फास्फेट, है ना, ठीक है। तो फास्फेट। दूसरा होती है ना ग्लाइकोजेन, है ना, ग्लाइको, ठीक है, ग्लाइकोजेन, ठीक है। तीसरा जो चीज़ है उसको स्टोर करता है, कौन सी चीज़ को? तो एक होती है ना साइनो, साइनोफोस, साइनो है ना, फाइसिन, साइनोफाइसिन, ठीक है, साइनोफाइसिन ये होते हैं, यानी इसे बोलते हैं स्टार्च, बोलते हैं क्या बोलते हैं? स्टार्च। स्टार्च अब क्या होती है? स्टार्च किसी भी चीज़ों का छिलका स्टार्च को बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता है, कहाँ पे? है ना, अंत है ना वृष्ट पिंड पे, अंतःवृष्ट पिंड पे ये चीज़ों के स्टोर करके रखता है। इससे फिर समय आने पे ये यूज कर लेता है। जैसे हम लोग समय आने पे है ना इससे यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमारे घर में है ना मसूर का दाल रखा होगा, गेहूँ रखा होगा एक कोठी में चावल रखा होता है, चना रखा होता है, वो तो उसको धीरे धीरे करके उसे प्रयोग में लाया जाता है। फ्रिज में सब्जी रखा रहेगा, कुछ और रखा रहेगा, उसी तरह से ये भी अपना चीज़ों को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो ये जो था ये आपको है प्रोकैरियोटिक, क्या है? प्रोकैरियोटिक। और ये आपका है यूकैरियोटिक। तो जरा सा हम लोग डिफरेंस जैसा दोनों में देख लेते हैं, है ना, कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में होता क्या क्या है भाई, ठीक है, देख लें इसको। चलो देखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो कोशिका होता है उसमें डिफरेंस क्या क्या होता है जरा सा देख लेते हैं। कैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। देखो सबसे पहले तो क्या होती है प्रोकैरियोटिक में, कोशिका भित्ति दोनों में होगा, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति है ना, कोशिका भित्ति रहेगा। इसमें एक में जो होगा इसमें भी कोशिका भित्ति रहेगा बाबू, है ना, कोशिका भित्ति, ठीक है, रहेगा, समझे। इसमें क्या रहेगा? तो इसमें है ना देखो
यूकैरियोटिक जो कोशिका है उसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होती है? है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि ऊर्जा बनाता है। किसमें? हम लोग में ऊर्जा बनाता है। गोल्गी बॉडी, है ना, गोल्गी बॉडी, ठीक है। वैक्यूल्स यानी रसधानी, ठीक है। ईआर होता है यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर होता है, ठीक है ना। सेंट्रोसोम हो गया इसमें, सेंट्रोसोम यानी जिससे बोलते हैं ना क्रोमोसोम, क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। सेंट्रोसोम हो गया, है ना, सेंट्रोसोम, ये हो गया। और क्या इसमें रहेगा? तो और रह सकता है ना, हो गया व्हीकल्स हो गया, गोल्गी बॉडी, ये सब होता है, ठीक है। इतना चीज़ होती है। इसमें जो होता है, इसमें ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना तो गोल्गी बॉडी होता है, ना तो रसधानी होता है, ये सब चीज़ नहीं होता है। इसमें तो होता क्या है? इसमें होता है मीसोसोम, है ना, मीसोसोम होता है। क्योंकि मीसोसोम ऊर्जा बनाता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक के लिए बनाता है, तो ये बनाता है मीसोसोम प्रोकैरियोटिक के लिए ऊर्जा बनाता है। क्योंकि इसमें जो होता है वो केंद्रक नहीं होता है। क्या होता है? केंद्रक जो होता है वो नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। लेकिन इसमें केंद्रक होता है। केंद्रक क्या होती है? केंद्रक होता है। किसमें? तो केंद्रक इसमें होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक, जैसे प्रोकैरियोटिक वाले यानी मोनेरा जगत वाले जो जीव है उसमें केंद्रक नहीं होता। केंद्रक नहीं होता कैसे होती है? वो ऐसे खाली खाली दिखाई देता है। ये इसमें केंद्रक हो गया, ठीक है। इसमें केंद्रक ना होके, है ना, एक बस ऐसी एक क्या होती है? क्रोमोसोम होती है, जिसे गुणसूत्र बोलते हैं ना। क्या होती है? क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। ये होती है क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं। इसमें क्रोमोसोम गुणसूत्र जो होता है यहाँ पे होता है, ठीक है, समझ गया? इसमें होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें? तो इसमें जो हो गया, है ना, ये क्या करता है? नहीं, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, लेकिन सब इसमें जो होता है प्रकाश संश्लेषण जैसे सब चीज़ नहीं करता। जैसे हम लोग में आते हैं तो हम लोग प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास क्लोरोफिल नहीं है। जो जीव किसी दूसरे पे डिपेंड होता है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। जैसे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, क्योंकि उसके पास एक वर्णक होता है, क्लोरोफिल होता है, वो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन है ना, गाय, भैंस, शेर, कुत्ता, बिल्ली जितना है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, ठीक है ना। इसमें प्रकाश संश्लेषण होती है ना, यानी प्रकाश संश्लेषण होती है। तो इसमें भी प्रकाश संश्लेषण, जैसे एक होती है साइनोबैक्टीरिया, जैसे शैवाल बोलते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण करता है भाई। यानी मोनेरा जगत वाले जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण कुछ करता है ना, प्रकाश संश्लेषण, है ना, ये भी करता है, समझे? ये भी प्रकाश संश्लेषण करता है, दोनों करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, समझे कि नहीं समझे? देखो और क्या होता है कुछ, देखो अभी एक और आपको केंद्रक के बारे में नहीं, जैसा केंद्रक के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो केंद्रक क्या होती है, इसको खत्म करने के बाद केंद्रक के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। केंद्रक इसमें नहीं होता है, केंद्रक इसमें होता है। इतना चीज होता है जो क्या है ये, और देखो इसमें क्या होता है? डीएनए बताता हूँ अभी जस्ट, क्योंकि मैंने नहीं बताया। डीएनए होती है, इसमें भी डीएनए होता है, डाई न्यूक्लिक एसिड डीएनए बोलते हैं ना, है ना, डाई न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए, ठीक है। डीएनए होगा और आरएनए भी होगा इसमें, ठीक है। इसमें भी होगा डीएनए, क्या होगी? डीएनए इसमें भी होगा। डीएनए एक ऐसी, है ना, आरएनए, है ना। डीएनए जो होता है वो किसी भी जीव का आनुवांशिक पदार्थ होती है। आनुवांशिक कहने की मतलब होती है कि डीएनए के पास एक इन्फॉर्मेशन, एक जीन होता है, उनके पास इन्फॉर्मेशन होता है, उनके पास सूचना होता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी, जैसे मान लो मैं हूँ तो मेरा डीएनए में ये लिखा हुआ है, ये एक सूचना उसमें रखा हुआ है कि हमारे जो बच्चे होंगे, आने वाले जो मेरा संतान होगा, उसमें 5 अंगुली होनी चाहिए, है कि नहीं? एक हाथ में 5 अंगुली होनी चाहिए, उसमें नाखून होना चाहिए, उसमें सिर में बाल होना चाहिए। ये सब जो भी इन्फॉर्मेशन है जो डीएनए में होता है, तो इसी को बोलते हैं आनुवंशिकी
है ना, पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। तो ये डीएनए में इन्फॉर्मेशन होता है। अब ऐसा नहीं है कि मान लो कुत्ता का है डीएनए तो उसमें अब कुत्ता का जन्म दे देगा, बिल्ली को जन्म देगा, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर डीएनए का चेंज हो जाती है तो पूरा सिस्टम पूरा दिक्कत हो जाती है ना। इसलिए डीएनए कि इसके पास एक ज्ञान है, इसके पास ये जानकारी है, वो जानकारी को बोलते हैं जीन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी डीएनए रहेगा, इसमें भी आरएनए रहेगा। आरएनए एक क्षण, डीएनए जो इसमें होता है वो छोटा, क्योंकि डीएनए किसी भी जीव को अस्तित्व में रहने के लिए डीएनए होना बहुत जरूरी है। अगर डीएनए नहीं रहेगा तो वो अस्तित्व में नहीं रहेगी, वो इस पृथ्वी से लुप्त हो जाएगी, समझे। इसलिए डीएनए और आरएनए होना बहुत जरूरी है। तो ये सब कुछ डिफरेंस थे, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं कुछ, है ना, केंद्रक के बारे में आपको नहीं बताया था, ठीक है। देखो हम दोनों बताते हैं ना, ये है यूकैरियोटिका कोशिका, ये है प्रोकैरियोटिका कोशिका। क्या है तीसरा पॉइंट पे, है ना, कोशिका द्रव के अंदर जो होता है वो तीसरा पॉइंट पे क्या था, कोशिका, है ना, यानी केंद्राव कह सकते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्राव, है ना, केंद्राव, है ना, न्यूक्लियाइड, ठीक है, न्यूक्लियाइड, केंद्राव, ठीक है, केंद्राव होता है। केंद्र, इसमें कोश केंद्रक नहीं होता है। क्या होता है, केंद्रक इसमें नहीं होते हैं, इसमें केंद्रक होता है। ये जो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक वाले कोशिका है, ठीक है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। तो क्या होता है, एक एक्स के समान, क्या होती है, एक्स के समान ऐसा कुछ दिखाई देता, ठीक है, एक्स के समान, इसमें केंद्रक होता है। इसमें एक्स के समान इस तरह से दिखाई दिया, कितना होता है, तो ये क्रोमोजोम है। एक क्या है, क्रोमोजोम एक्स के समान दिखाई देता है, जो कि क्या है, इसे क्रोमोजोम बोलते हैं। कहाँ होती है, तो केंद्रक के अंदर होता है, इसे बोलते हैं क्रोमोसोम बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है। ये होता है, एक होती है क्रोमोसोम को हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र, है ना, गुणसूत्र, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम, गुणसूत्र। इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो एक होती है। किसमें, जो बैक्टीरिया जो हो गया ना, उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो एक ही होती है, क्योंकि क्रोमोसोम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपनी आगे आने वाले संतान को, है ना, जन्म देने के लिए उसमें आनुवांशिक पदार्थ होना बहुत जरूरी है। जैसे क्रोमोसोम जो है वो एक आनुवांशिक पदार्थ है। क्या है, यानी क्रोमोसोम, यानी जिससे बोल सकते हैं गुणसूत्र, है ना, गुणसूत्र। क्या होता है, गुणसूत्र। एक क्या है, एक मुख्य आनुवांशिक, है ना, पदार्थ, यानी कह सकते हैं अंग, मुख्य आनुवांशिक अंग है। कौन है, तो क्रोमोसोम, समझ गए। चलो, जब क्रोमोसोम को जब देखा गया तो ये एक्स के समान दिखाई दिया। क्रोमोसोम जो वायरस जो होते हैं उनमें एक, यानी बैक्टीरिया जो होता है उसमें एक क्रोमोसोम होता है, संख्या कितनी, एक होता है। लेकिन हम लोग में जो क्रोमोसोम होती है वो अनेक होती है। जिससे अगर मैं बात करता हूँ मनुष्य के बारे में, तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो 46 होती है। कितनी, 46, यानी 23 जोड़ा होता है। कितनी होती है, 23 जोड़ा, समझे। किस में, तो मनुष्य की हम बात करते हैं। तो क्रोमोसोम हर जीव में अलग अलग संख्या पे होती है, समझे। तो क्रोमोसोम हर कोशिका में, जैसे मान लो कुत्ता है तो उसकी अलग क्रोमोसोम की संख्या अलग है, हम लोग में 6 जोड़ा होता है, हर किसी में अलग अलग संख्या पर होती है। लेकिन जो वायरस यानी बैक्टीरिया जो होता है उसमें एक ही होता है। क्या होती है, एक। अब ये क्रोमोसोम को जब खोला गया तो वो दिखाई दिया कैसा, वो एक्स की समान दिखाई दे रहा था, है ना। लेकिन जब इसे खोला गया तो ऐसे इसे दिखाई दिया, जब इसे खींचा गया, क्योंकि कैसा, ये एक स्प्रिंग की तरह था, जब इसे खींचा गया, है ना, ठीक है, जब इसे खींचा गया तो ये ऐसे दिखाई दिया, ठीक है ना, इस तरह से इसको खींचा, है ना, ठीक है, खींचा, ठीक है। जब इसको खींचा तो ये एक रस्सी जैसा खींचा गया, किसको, क्रोमोसोम में खींचा तो, ठीक है ना। लेकिन ये जो खींचा था इसको और खींचा गया, क्या कि इसको और खींचा गया। जब इसको और हम खींचेंगे तो ये ऐसा बनेगा। देखो बाबू,
ध्यान से इसको देखना, ये क्या है, एक्स के समान दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अरे यार बन जा, ठीक है ऐसे। ये ऐसे बना था, ठीक है, एक बना था क्रोमोसोम ऐसे, समझे। तो ये जब रस्सी नुमा जब बना क्रोमोसोम, है ना, ये बना रस्सी जैसा, ठीक है। तो ये जो बना इसमें क्या हो, ये डीएनए से बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। ये होता है डीएनए, ये आपको है गुणसूत्र है, गुणसूत्र के जस्ट अंदर होती है डीएनए, गुणसूत्र के जस्ट अंदर डीएनए होती है। लेकिन गुणसूत्र कहाँ होती है, तो वो होती है केंद्रक के अंदर होती है, ठीक है, केंद्रक के अंदर। लेकिन इसमें केंद्रक नहीं होता। तो ये वैसे ऐसे ही बस कोशिकाओं में, कोशिका द्रव जो होता है उसमें ही एक गुणसूत्र होता है। अब वो गुणसूत्र को जब खींचा गया तो ये रस्सी जैसे खींचाता है, बस रस्सी जैसा खींचाया दिखाई दिया, ठीक है। अब इसमें होती है एक छोटा छोटा तिल्ली होती है ऐसे, है ना, ये छोटा छोटा, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ये आपको है डीएनए, है ना, डीएनए। अब ये जो लाइनिंग जो दिखाई देता है ये है जीन, क्या है, जीन है, क्या है, जीन। अब ये जीन में, ये जो जीन है इसमें इन्फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन होता है किस चीज़ के लिए, कि वो अपने आगे आने वाली संतान में ये बताए उसे को, उसमें जैसे जैसे क्या होनी, उसको शकल होना चाहिए सही से, है ना, उसके 2 पैर होने चाहिए। अगर मान ले ये हम लोग में, अगर मान ले क्या एक आदमी का क्रोमोसोम की डीएनए है और उस डीएनए में जीन है और उस जीन में लिखा हुआ है, उसमें इन्फॉर्मेशन डाला गया है कि अगर जो आदमी की जो संतान पैदा होगी उसमें 2 पैर होने चाहिए, 2 हाथ होने चाहिए, है ना, 5 अंगुली एक पैर में, एक हाथ होने चाहिए, 5 अंगुली दूसरे हाथ होना चाहिए, ये सब इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है ना। और क्या उसमें लिखा गया कि अगर मान ले ये खराब होती है, जैसे मान ले मेरा नाखून खराब हो गया तो यहाँ पे नाखून उगेगी, कैसा, नाखून ही उगेगा, ना कि यहाँ पे बाल उग जाएगी। तो ये सब इन्फॉर्मेशन डीएनए की कहाँ होती है, तो जीन में होता है, डीएनए की जीन में। इसीलिए बोला जाता है कि आपको डीएनए चेक करवाओ, क्यों, क्योंकि डीएनए से ये पता चलता है कि वो किसकी वो बच्चे हैं, हाँ। वो जैसे मान लो अगर मुझे डीएनए पता करना पड़ेगा तो मुझे डीएनए से ये इन्फॉर्मेशन हमारी डीएनए की और हमारी मम्मी पापा का डीएनए दोनों कुछ मैच करेंगे, समझे ना। तो ये डीएनए होता है, समझा। तो डीएनए के अंदर होती है जीन। जीन एक ऐसी गुण होती है जिसमें एक गुण डाला होता है, उसमें इन्फॉर्मेशन डाला होता है कि वो आगे आने वाले पीढ़ी में वो चीज़ होती है, समझ गए। ये होती है डीएनए। अब इस डीएनए को अगर आप मिटा दीजिएगा तो ये बन गया आरएनए। क्या बन जाएगा, ये आरएनए, समझे, यानी आधा, जैसे आरएनए होती है ऐसा, है ना, ये क्या हो गया, आरएनए बन गया। क्योंकि डीएनए को जब आधा कर दीजिएगा तो ये बन जाता है आरएनए बन जाता है, समझे। डीएनए होता है रस्सी ने, है ना, जैसे ऐसे था डीएनए था ये, है ना, ये था डीएनए। अब डीएनए को मिटा दीजिएगा यानी आधा कर दीजिएगा तो बन जाती है आरएनए। तो ये डीएनए और आरएनए कहाँ होती है, तो केंद्रक में होती है। अब भाई केंद्रक तो भाई इसमें नहीं है तो कहाँ होगी, तो क्रोमोसोम के अंदर होती है। कहाँ होती है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम और क्या होती है, ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है ना इनक्लूजिंग बॉडी। ये कहाँ होती है, सब केंद्रक द्रव में होती है, ना कोशिका द्रव में होती है। कहाँ, कोशिका द्रव में। केंद्रक द्रव यहाँ पे होगी क्योंकि इसमें केंद्रक है इसलिए केंद्रक द्रव होगी। इसमें कोशिका है इसलिए कोशिका द्रव होगा, समझ गए। तो ये सब था आपको मोनेरा जगत के कोशिका के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले बारे में, पढ़ेंगे अगले क्लास में पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे ना, फिर माइक्रोप्लाज्मा के बारे में। ये सब कुछ बहुत है ना, अभी और आपको पढ़ना, प्रोटिस्टा वगैरह आएगी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ कुछ पढ़ेंगे। सो आज के लिए नहीं, थैंक यू।